अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। आपने हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा काम किया अली खान, ममनून और शुक्रगुजार हूं आपका, जिसके लिए मैं तहे दिल से। मैं यहाँ किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू करने नहीं आया, भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आपका बेटा जो कर रहा है। आप गुस्सा होकिए, रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे पे हाथ उठाने की? सुना नहीं, गन नीचे करो। शहरोज, गन नीचे करो। घर आए मेहमान पे भी हाथ उठाने से गुरेज नहीं कर रहा। आप खुद ही देख लीजिए। आपके आदमी को जो कुछ भी हो जाए। और किसने असूल नाफिज किया? मेरे बेटे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये मेरा उसूल है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो बदल लीजिए। बेटे से कहिए कि मेरे और मेरे करीबी लोगों के रास्ते में मत आए। अगर आप अपने असूल बचाना चाहते हैं तो आपका ये 2 कौड़ी का मुलाजिम, आपकी और मेरी बात और है। मेरे बेटे पर मुलाजिम नहीं है, जवान खून है। मैं समझाता हूँ, भाई है। गुस्सा थूक दीजिए मिनिस्टर साहब। वो इसे इस्तेमाल करेगा और यह हो जाएगा। अपने बेटे को मलिक हशमत से दूर रखिए। ऐसा थे तुमने तू जो मिल जाए और प्यार से। विराल को अपनी रियलिटी कब बताओगे? हर माँ बाप अपनी औलाद के साथ गिफ्ट कर रही है दादी। चलो मैं सोने जा रही। अच्छा हाँ, तुमने क्या बताया था कि वो पहली बार जिंदगी में आपने ये कहा है। मजबूत दीवारें खड़ी कर रखी। बिल्कुल नहीं बदली। अहमद, क्या बताओ? आखिरी मौका है। इतने इत्तेफाकात नहीं हो सकते। पढ़वा लिया था हमारा। हाँ कभी प्रेम हो, लड़कियों को ये सब भी तो चाहिए होता। जी बिल्कुल है, सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैं जी आपकी, लेकिन हम गाड़ी ले रहे हैं। वैसे मुझे बताओ, तो तुम ना वापस मोड़ लो गाड़ी। हो गई साइड। ठीक है मैडम जी, ठीक है। याकूब छोड़ेगा नहीं उसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप होंगे खैरियत से। एक बार फिर से आपका हमारे ड्रामा रिव्यू चैनल मूवी सीरियल पर खुशामदीद है। आज हम जिस ड्रामा का रिव्यू करने वाले हैं उससे आप बाखूबी वाकिफ होंगे। शदाई ड्रामा एपिसोड 111। इसके अंदर हमारी प्रेडिक्शन शामिल होंगी और भी बहुत सी चीज़ शामिल होंगी। किरदारों का कंप्लीट जायज़ा लेंगे, तज़किया करेंगे उनके नफ्सियाती आलम का, हर चीज़ का। और अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो नाज़रीन आप रिव्यू लाइक कर सकते हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप ना अपने इस ड्रामे के रिलेटेड कोई भी राय जो है अपने कमेंट में भी हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बिना कोई देर के अपना आज का रिव्यू स्टार्ट करता है, तो बने रहें रिव्यू के साथ। ड्रामा रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करते जाएं। मूवी सीरियल
पाकिस्तानी नाजरीन, पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामों की तारीख पर अगर हम नज़र दौड़ाई जाए तो ये बात वादा होती है कि हमारी कहानी रवायती सास बहू के झगड़ों और ख़ानदानी रिश्तों से निकल कर अब जदीद दौर की नफ्सियाती, समाजी और तबकाती तजादात की तरफ गामज़न है। आज के इस तफसीली तज्जियाती स्क्रिप्ट में हम एक ऐसी शाहकार और मुनफरद ड्रामे की हालिया किस्सत का गहरा और बारीक बीनी से जायज़ा लेंगे, जो न सिर्फ देखने वालों को अपने शहर में जकड़े हुए है, बल्कि इंसानी नफ्सियात, मोहब्बत के पसे पर्दा छुपे हुए तबकाती तफाकुर और झूठ सच की धुंधली लकीरों को बड़ी महारत से बेनकाब करता है। ड्रामे का ये मोड़ महज एक कहानी की वो नहीं है, यानी बेशरिफ्त नहीं है, बल्कि ये इंसानी रिश्तों में छुपी आदम तहफ़्फ़ुज़ की उन गहराइयों का अहाता भी करता है जहां इक़्तिदार पैसा और समाजी हैसियत किसी भी रिश्ते की बुनियाद को हिला कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे हम बात करें नाज़रीन मरकज़ी तनाज़ा और तबकाती तफादात का इजहार। तो इस किस्सत का जो बुनियादी और मरकज़ी तनाज़ा है उस वक्त सामने आता है जब हम एक कारोबारी मुलाकात के बाद किरदारों के रवैये में अचानक और गैर मुतवक्का तब्दीली रूनुमा होती है। समाजी हैसियत और तबकाती तफावत इस ड्रामे को पोशीदा खाका है जो तमाम किरदारों के अपने एहसार में लिए हुए। ये एक ऐसा माशरती अलमिया है जहाँ इंसान की कदर उसकी ज़ाती सलाहियतों से ज़्यादा है, उसके अलावा उससे ज़्यादा बैंक बैलेंस और समाजी स्रोतों से निकाली जाती है। ठीक है, तो नाज़रीन इसमें जो है ना बात हम क्या कहें, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो किरदार है ड्रामे में बात होगी पैसों पर। पैसों के आगे रिश्ते भी छोटे पड़ जाते हैं, ये बात अब कही जा रही है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जब हम कहानी के ताए पाने को देखते हैं तो गज़नफ़र का किरदार एक ऐसी ताकतवर शख्सियत के तौर पर उभरता है जिसका कारोबारी दुनिया में एक बड़ा नाम है, लेकिन जब वो अली के सामने आता है तो उसका रवैया और बाजी लैंग्वेज यकसर बदल जाती है। एक ऐसा इंसान जो दूसरों को सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं करता, वो अली के सामने इस तरह झुका है जैसे कोई नौकर अपने आका के सामने खड़ा हो। यहीं से कहानी में एक गहरा सस्पेंस और तनाज़ा जन्म लेता है, क्योंकि नाज़रीन ये मंजर जो है, ये मंजरनामा मिराल के जहन में सवालात का एक ऐसा तूफान भी खड़ा कर देता है जिसका जवाब ढूंढना अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। ठीक है, जो तबकाती तफाखुर का ये पहलू इस वक्त मज़ीद वाज़ा होता है जब हम मिनरा का शहर की मीटिंग मनसूख हो जाती है और वह माशरती तौर पर ख़ुद को रस्वा महसूस करता है। ये सूरत हाल इस बात के काज़ी करती है कि हमारी सोसाइटी में कामयाबी और नाकामी को किस तरह दूसरों के नज़र से देखा जाता है। अली ने जिस महारत और खामोशी से इस सूरत हाल को संभाला वो उसके किरदार की पुरअसरियत को मज़ीद गहरा कर देता है। वो कोई आम इंसान नहीं नाज़रीन, लेकिन वो खुद को आम ज़ाहिर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और यही ताज़ात इस ड्रामे का असल में हुस्न भी है और इसी बुनियाद पर अभी तो ये ड्रामा चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो है बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब मिराल को उसकी हकीकत का सामने का होगा तो वो क्या रद्द-ए-अमल दिखाती है, क्या उसे एक झूठ समझेगी या उसको फ़रेब या एक धोखा, देखेंगे वो तो आगे ही जब ड्रामे में ये चीज़ें आएंगी। अली का किरदार इस ड्रामे का सबसे ज़्यादा पेचीदा और कसीरुल जहती किरदार है। वो एक ही वक्त में दो किरदारों का वो अदाकारी कर रहा है। एक तरफ तो वो अमीरज़ादा है, दूसरी तरफ एक गरीब है जिसका 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं हो रहा। अली की नफ्सात का तज़किया किया जाए तो यह बात सामने आती है कि उसका झूठ हक़ाइक़ को छुपाना किसी बदनीति पर मबनी नहीं है। वो मिराल से सच्ची मोहब्बत करता है और इसके ख्वाबों के टूटने से बचाना चाहता है। वो चाहता है कि मिराल एक इंतहाई खुददार और मगरूर औरत है। अगर उसे मालूम हो गया कि मैं एक अमीरज़ादा हूँ तो वो इसे अपनी शिकस्त समझेगी और शायद वो मुझे छोड़ दे। ये अली खान का सोचना है, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में शाहिद हो सकता है ये उसके उलट सोच रहा हो। मिराल इस पर खुश हो जाए कि तुम भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन नाज़रीन अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। ताहम नफ्सियाती नुक्ता नज़र से अली का यह अमल एक ख़तरनाक खेल भी है, हो सकता है
کیونکہ محبت کی بنیاد ہمیشہ سچائی اور شفافیت پر ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی رشتے کی عمارت جھوٹ یا فریب پر کھڑی کریں گے تو وہ عمارت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو ہمیشہ گرنے کے خطرے سے دوچار رہتی ہے۔ علی خان کا یہ جملہ کہ جب میں خود کو بتا پاؤں گا تب تمہیں بھی بتا دوں گا، اس کے اندرونی انتشار اور شناخت کے بحران کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ خود بھی اس حقیقت سے بھاگ رہا ہے کہ وہ کب تک اس سچ کو چھپا سکے گا۔ میرال کی بات کی جائے تو خودداری، شک اور سچائی کی تلاش۔ میرال کا کردار ایک ایسی جدید تعلیم یافتہ اور خود مختار عورت کا ہے جو اپنی محنت اور صلاحیتوں کے بل بوتے پر دنیا کو فتح کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں اور باپ اسے یہ باور کرانے کی بھی ناظرین کوشش کرتے ہیں کہ علی کی آمد اس کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے اور اس کی قسمت چمک گئی ہے، لیکن یہ بات میرال کی انا پر گراں گزرتی ہے۔ وہ اپنی برسوں کی محبت، راتوں کے جاگنے اور ایک خون پسینہ ایک کرنے کی کریڈٹ کسی دوسرے شخص کی خوش قسمتی کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا آگے ہم چلیں تو یہ ایک حقیقی انسانی رویہ ہے جہاں محبت کتنی انسان اپنی کامیابی کا سہرا کسی معجزے کی سیر باندھنے سے انکاری نہیں کرتا۔ میرال کی نفسیت میں شک کا عنصر اس وقت داخل ہوتا ہے ناظرین جب وہ غضنفر اور علی کے درمیان کے تعلق کو دیکھتی ہے۔ اس کی چھٹی سینس یعنی سکس سینس جو ہے اسے مسلسل یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا علی کے گھر اچانک چلے جانا، اس کے طرز زندگی کا جائزہ لینا اور اس برتن دھونے والے منظر پر اس کی گہری نظر، یہ سب اس بات کی ناظرین علامت ہے کہ وہ ایک ذہین مبصر ہے۔ وہ سطحی سچائیوں پر یقین نہیں رکھتی، اسے گہرائی میں اتر کر اصل حقیقت کو دیکھنا ہے۔ میرال کا یہ کہنا کہ رشتے میں شک آ جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، میں اپنے ذہن کو پرسکون کرنے آئی تھی، اس کی عملی سوچ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ علی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہتی، اس کے اندر کا یہ خوف کہ کہیں اسے دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا اسے ایک مضبوط لیکن جذباتی طور پر غیر محفوظ کردار بناتا ہے۔ وہ سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے چاہے وہ سچ کتنا ہی طلق کیوں نہ ہو۔ اچھا، دادی جان کی بات کی جائے تو ان کی تھوڑا کرتے ہیں ہم کردار پر بات۔ دادی جان کا کردار اس کہانی میں ناظرین ایک کیا کہتے ہیں لنگر کی مانند ہے، لنگر کی مانند گھر جہاز کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ان کا کردار روایتی دادیوں جیسا نہیں ہے جو صرف گھر سنبھالتی ہیں، بلکہ جو ہے وہ ایک ایسی مدبر شخصیت ہیں جو زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ چکی ہیں۔ وہ علی کی اصل حقیقت سے واقف ہیں اور اسے مسلسل یہ سمجھاتی ہیں کہ ہر مسئلے کے اندر ہی اس کا حل ہوتا ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ناظرین کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ اس کی دادی کا بات ہوتی ہے، جملے ہوتے ہیں جو وہ علی خان سے کہتی ہے۔ دادی کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بعض اوقات سچ کو چھپانا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اس قصت میں کھل کر سامنے آیا ہے۔ جب وہ کہتی ہے کہ میں بھی کچھ چھپا رہی ہوں، پہلے خود سے اور پھر تم سے، تو کہانی میں ایک نیا سسپینس جنم لیتا ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ ماضی میں کوئی ایسا تاریخ راز دفن ہے جس کا تعلق علی میرال یا ان کے خاندان کے ماضی سے ہے۔ دادی کا یہ خوف کہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ حالات کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کس قدر دباؤ کا شکار ہے۔ ناظرین، یعقوب وہ بھی کہانی کا حصہ ہے، یعنی اس ڈرامے کا، اس کی بھی تھوڑی کردار کی ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک مزاحیہ کردار ہے۔ تو بات کرتے ہیں یعقوب کے کردار کی۔ ڈرامے کے سنجیدہ اور تناؤ سے کیا کہتے ہیں بڑے ماحول میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ وہ علی کا ملازم یا ڈرائیور ہی ہے نہیں بلکہ اس کا وفادار ساتھی ہے جو علی کے راز کو چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میرال کے سامنے علی کی جھوٹی تعریفیں کرنا، اسے محلے کی لڑکیوں کو کرش بنانا اور اس کی صاحب حیثیت شخصیت کا نقطہ کھینچنا جہاں ایک طرف مذاق پیدا کرتا ہے وہاں دوسری طرف علی کی پریشانی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ یعقوب کا یہ مقام ہوا کہ جب یہ پتلون قمیض پہن کر نکلتے ہیں تو محلے کی لڑکیاں اور پھر علی کا اسے ٹوکنا ڈرامے کی لائٹنگ کی جو خوبصورتی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑی آگے ہم بات کریں
वो ये सब कुछ करता है। याकूब का जो किरदार है ये भी दिखाता है कि निचले तबके के लोग अपने मालिक या मौसन के लिए किस तरह दिल से वफादार होते हैं। वो अली के अमीर होने के बावजूद उसके कहने पर उसकी गरीबी का ड्रामा रचाने में उसका पूरा साथ दे रहा है। हालांकि वो खुद अक्सर ऐसी बातें कर जाता है जो अली को मुश्किल में डाल सकती हैं, जैसे बर्तन धोने का मामला या उससे बेचने की बात। ठीक है नाज़रीन, ये सब कुछ जो है ना अली खान के लिए थोड़ा मुसीबत खड़ा करता है जब उसका जो मुलाजिम है वो कुछ ज़्यादा बोल जाता है। मिसाल के तौर पर अली और मिराल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को देखें। जब मिराल कहती है तुम वो नहीं हो जो दिखाई देते हो, तुम वो हो जो दिख नहीं रहे, ये जुमला इस ड्रामे की रूह को बयान करता है। ये सिर्फ अली खान की दोहरी ज़िंदगी पर तबसरा नहीं बल्कि ये आम इंसानी फितरत पर भी एक गहरी झूठ है, जहाँ हर इंसान माशरे के सामने एक अलग चेहरा लेकर आता है और इंतहा में कुछ और ही होता है। इसी तरह अली का ये कहना कि तस्वीर धुंधली हो गई है लेकिन सच तो सच रहेगा, और मिराल का जवाब कि सच चाहे अच्छा हो या बुरा है वो सच ही। ये मुकालमा ड्रामे के थीम को जो है फलसफाना रंग देता है। मुसन्निफ ने मोहब्बत, एतमाद और सच्चाई के दरमियान की जंग को अल्फाज के कालिब में बहुत खूबसूरती से ढाला है। ड्रामे की राइटिंग की एक और बहुत बड़ी खूबसूरती है कि कहानी को कहीं भी सुस्त रफ्तारी का शिकार नहीं होने दिया। हर मंजरनामा में पिछले मंजर से जुड़ा हुआ है और अगले मंजर के लिए भी एक तजस्सुस पैदा करता है। तो नाज़रीन, आज का ये एक डिटेल रिव्यू था, ये यहीं तक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ड्रामे रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप होंगे खैरियत से। एक बार फिर से आपका हमारे ड्रामा रिव्यू चैनल मूवी सीरियल पर खुशामदीद है। आज हम जिस ड्रामा का रिव्यू करने वाले हैं उससे आप बाखूबी वाकिफ होंगे। शदाई ड्रामा एपिसोड 111, इसके अंदर हमारी प्रेडिक्शन शामिल होंगी और भी बहुत सी चीज़ शामिल होंगी। किरदारों का कंप्लीट जायज़ा लेंगे, तज़किया करेंगे उनके नफ्सियाती आलम का, हर चीज़ का। और अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो नाज़रीन आप रिव्यू लाइक कर सकते हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप ना अपने इस ड्रामे के रिलेटेड कोई भी राय जो है अपने कमेंट में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बिना कोई देर के अपना आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, तो बने रहें रिव्यू के साथ। ड्रामा रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करते जाएं। मूवी सीरियल पाकिस्तानी नाज़रीन, पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामों की तारीख पर हम नज़र दौड़ाई जाए तो ये बात होती है कि हमारी कहानी रवायती सास बहू के झगड़ों और ख़ानदानी रिश्तों से निकल कर अब जदीद दौर के नफ्सियाती, समाजी और तबकाती तजादात की तरफ गामज़न है। आज के इस तफसीली तज्जियाती स्क्रिप्ट में हम एक ऐसी शाहकार और मुनफरद ड्रामे की हालिया किस्सत का गहरा और बारीक बीनी से जायज़ा लेंगे जो न सिर्फ देखने वालों को अपने शहर में जकड़े हुए है बल्कि इंसानी नफ्सियात, मोहब्बत के पसे पर्दा छुपे हुए तबकाती तफाकुर और झूठ सच की धुंधली लकीरों को बड़ी महारत से बेनकाब करता है। ड्रामे का ये मोड़ महज एक कहानी की वो नहीं है, यानी बेशरिफ्त नहीं है, बल्कि यह इंसानी रिश्तों में छुपी आदम तहफ़्फ़ुज़ की उन गहराइयों का अहाता भी करता है जहां इक़्तिदार, पैसा और समाजी हैसियत किसी भी रिश्ते की बुनियाद को हिला कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे हम बात करें नाज़रीन मरकज़ी तनाज़ा और तबकाती तफादात का इजहार। तो इस किस्सत का जो बुनियादी और मरकज़ी तनाज़ा है उस वक्त सामने आता है जब हम एक कारोबारी मुलाकात के बाद किरदारों के रवैये में अचानक और गैर मुतवक्का तब्दीली रूनुमा होती है। समाजी हैसियत और तबकाती तफावत इस ड्रामे को पोशीदा खाका है जो तमाम किरदारों के अपने एहसार में लिए हुए। ये एक ऐसा माशरती अलमिया है जहाँ इंसान की कदर उसकी ज़ाती सलाहियतों से ज़्यादा है, उसके अलावा उससे ज़्यादा बैंक बैलेंस और समाजी सोर्सों से निकाली जाती है। ठीक है, तो नाज़रीन इसमें जो है ना बात हम क्या कहें, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो किरदार है ड्रामे में बात होगी पैसों पर। पैसों के आगे रिश्ते भी छोटे पड़ जाते हैं, ये बात अब कही जा रही है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जब हम कहानी के ताए पाने को देखते हैं तो गज़नफ़र का किरदार एक ऐसी ताकतवर शख्सियत के तौर पर उभरता है जिसका कारोबारी दुनिया में एक बड़ा नाम है, लेकिन जब वो अली के सामने आता है तो उसका रवैया और बाजी लैंग्वेज यकसर बदल जाती है। एक ऐसा इंसान जो दूसरों को सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं करता
وہ علی کے سامنے اس طرح جھکا ہے جیسے کوئی نوکر اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو۔ یہیں سے کہانی میں ایک گہرا سسپینس اور تنازع جنم لیتا ہے، کیونکہ ناظرین یہ منظر جو ہے، یہ منظرنامہ میرال کے ذہن میں سوالات کا ایک ایسا طوفان بھی کھڑا کر دیتا ہے جس کا جواب ڈھونڈنا اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جو طبقاتی تفاخر کا یہ پہلو اس وقت مزید واضح ہوتا ہے جب منرا کا ایشور کی میٹنگ منسوخ ہو جاتی ہے اور وہ معاشرتی طور پر خود کو رسوا محسوس کرتا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کے عکاسی کرتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کامیابی اور ناکامی کو کس طرح دوسروں کے نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ علی نے جس مہارت اور خاموشی سے اس صورتحال کو سنبھالا وہ اس کے کردار کی پر اثریت کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ناظرین، لیکن وہ خود کو عام ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، اور یہی تعزیت اس ڈرامے کا اصل میں حسن بھی ہے اور اسی بنیاد پہ ابھی تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے، لیکن نیکسٹ جو ہے بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا جب میرال کو اس کی حقیقت کا سامنا ہوگا تو وہ کیا رد عمل دکھاتی ہے، کیا اسے ایک جھوٹ سمجھے گی یا اس کو فریب یا ایک دھوکہ، دیکھیں گے وہ تو آگے ہی جب ڈرامے میں یہ چیزیں آئیں گی۔ علی کا کردار اس ڈرامے کا سب سے زیادہ پیچیدہ اور کثیر الجہتی کردار ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں دو کرداروں کا وہ اداکاری کر رہا ہے، ایک طرف تو وہ امیر زادہ ہے، دوسری طرف ایک غریب ہے جس کا 2 وقت کا کھانا بھی پورا نہیں ہو رہا۔ علی کی نفسیات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کا جھوٹ حقائق کو چھپانا کسی بدنیتی پر مبنی نہیں ہے۔ وہ میرال سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کے خوابوں کے ٹوٹنے سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرال ایک انتہائی خوددار اور مغرور عورت ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں ایک امیر زادہ ہوں تو وہ اسے اپنی شکست سمجھے گی اور شاید وہ مجھے چھوڑ دے۔ یہ علی خان کا سوچنا ہے، لیکن یہ تو میرے خیال میں شاہد ہو سکتا ہے یہ اس کے الٹ سوچ رہا ہو، میرال اس پر خوش ہو جائے کہ تم بھی بہت بڑے بزنس مین ہو، لیکن ناظرین ابھی تک تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ تاہم نفسیاتی نقطہ نظر سے علی کا یہ عمل ایک خطرناک کھیل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ محبت کی بنیاد ہمیشہ سچائی اور شفافیت پر ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی رشتے کی عمارت جھوٹ یا فریب پر کھڑی کریں گے تو وہ عمارت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو ہمیشہ گرنے کے خطرے سے دوچار رہتی ہے۔ علی خان کا یہ جملہ کہ جب میں خود کو بتا پاؤں گا تب تمہیں بھی بتا دوں گا، اس کے اندرونی انتشار اور شناخت کے بحران کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ خود بھی اس حقیقت سے بھاگ رہا ہے کہ وہ کب تک اس سچ کو چھپا سکے گا۔ میرال کی بات کی جائے تو خودداری، شک اور سچائی کی تلاش۔ میرال کا کردار ایک ایسی جدید تعلیم یافتہ اور خود مختار عورت کا ہے جو اپنی محنت اور صلاحیتوں کے بل بوتے پر دنیا کو فتح کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں اور باپ اسے یہ باور کرانے کی بھی ناظرین کوشش کرتے ہیں کہ علی کی آمد اس کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے اور اس کی قسمت چمک گئی ہے، لیکن یہ بات میرال کی انا پر گراں گزرتی ہے۔ وہ اپنی برسوں کی محبت، راتوں کے جاگنے اور ایک خون پسینہ ایک کرنے کی کریڈٹ کسی دوسرے شخص کی خوش قسمتی کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا آگے ہم چلیں تو یہ ایک حقیقی انسانی رویہ ہے جہاں محبت کتنی انسان اپنی کامیابی کا سہرا کسی معجزے کی سیر باندھنے سے انکار نہیں کرتا۔ میرال کی نفسیت میں شک کا عنصر اس وقت داخل ہوتا ہے ناظرین جب وہ غضنفر اور علی کے درمیان کے تعلق کو دیکھتی ہے۔ اس کی چھٹی سینس یعنی 6 سینس جو ہے اسے مسلسل یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا علی کے گھر اچانک چلے جانا، اس کے طرز زندگی کا جائزہ لینا اور اس برتن دھونے والے منظر پر اس کی گہری نظر، یہ سب اس بات کی ناظرین علامت ہے کہ وہ ایک ذہین مبصر ہے۔ وہ سطحی سچائیوں پر یقین نہیں رکھتی، اسے گہرائی میں اتر کر اصل حقیقت کو دیکھنا ہے۔ میرال کا یہ کہنا کہ رشتے میں شک آ جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، میں اپنے ذہن کو پرسکون کرنے آئی تھی، اس کی عملی سوچ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ علی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہتی، اس کے اندر کا یہ خوف کہ کہیں اسے دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا اسے ایک مضبوط لیکن جذباتی طور پر غیر محفوظ کردار بناتا ہے۔ وہ سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ سچ کتنا ہی طلق کیوں نہ ہو۔
अच्छा, दादी जान की बात की जाए तो उनकी थोड़ा करते हैं हम किरदार पर बात। दादी जान का किरदार इस कहानी में नाज़रीन एक क्या कहते हैं, लंगर की मानद है, लंगर की मानद। घर जहाज को संभाले हुए है। उनका किरदार रवायती दादियों जैसा नहीं है जो सिर्फ घर संभालती हैं, बल्कि जो है वो एक ऐसी मदबर शख्सियत हैं जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को देख चुकी हैं। वो अल्ली की असल हकीकत से वाकिफ़ हैं और उसे मुसलसल ये समझाती हैं कि हर मसले के अंदर ही उसका हल होता है। हम घबरा जाते हैं और सोचने समझने की सलाहियत भी नाज़रीन खो बैठते हैं। ये उसकी दादी का बात होती है, जुमले होते हैं जो वो अली खान से कहती है। दादी का किरदार हमें यह सिखाता है कि बाज़ का सच को छुपाना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए भी ज़रूरी होता है। लेकिन उनकी शख्सियत का एक और पहलू भी है जो इस किस्सत में खुलकर सामने आया है, जब वो कहती है कि मैं भी कुछ छुपा रही हूँ, पहले खुद से और फिर तुमसे। तो कहानी में एक नया सस्पेंस जन्म लेता है। यह इशारा करता है कि माजी में कोई ऐसा तारीख राज दफन है जिसका ताल्लुक अली मिराल या उनके ख़ानदान के माजी से है। दादी का ये खौफ कि अभी सही वक्त नहीं आया, यह जाहिर करता है कि वो हालात को अपने काबू में रखने के लिए किस कदर दबाव का शिकार है। नाज़रीन, याकूब वो भी कहानी का हिस्सा है, यानी इस ड्रामे का, उसकी भी थोड़ी किरदार की हमें बात करनी चाहिए क्योंकि वो एक मज़ेदार किरदार है। तो बात करते हैं याकूब के किरदार की। ड्रामे के संजीदा और तनाव से क्या कहते हैं, बड़े माहौल में ताज़ा हवा का एक झोंका है। वो अली का मुलाज़म या ड्राइवर ही है नहीं, बल्कि उसका वफादार साथी है जो अली के राज को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मिराल के सामने अली की झूठी तारीफ़ें करना, उसे मोहल्ले की लड़कियों को क्रश बनाना और उसकी साहिब हैसियत शख्सियत का नक्शा खींचना जहाँ एक तरफ मज़ा पैदा करता है, वहाँ दूसरी तरफ अली की परेशानी में भी इजाफा करता है। याकूब का ये मुकाम हुआ कि जब ये बदलून कमीज़ पहन कर निकलते हैं तो मोहल्ले की लड़कियाँ और फिर अली का उसे टोकना ड्रामे की लाइटिंग की जो खूबसूरती है उसको ज़ाहिर करता है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी आगे हम बात करें, वो ये सब कुछ ज़ाहिर करता है। याकूब का जो किरदार है ये भी दिखाता है कि निचले तबके के लोग अपने मालिक या मौसन के लिए किस तरह दिल से वफादार होते हैं। वो अली के अमीर होने के बावजूद उसके कहने पर उसकी गरीबी का ड्रामा रचाने में उसका पूरा साथ दे रहा है। हालांकि वो खुद अक्सर ऐसी बातें कर जाता है जो अली को मुश्किल में डाल सकती हैं, जैसे बर्तन धोने का मामला या उससे बेचने की बात। ठीक है नाज़रीन, ये सब कुछ जो है ना अली खान के लिए थोड़ा मुसीबत खड़ा करता है जब उसका जो मुलाजिम है वो कुछ ज़्यादा बोल जाता है। मिसाल के तौर पर अली और मिराल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को देखें। जब मिराल कहती है तुम वो नहीं हो जो दिखाई देते हो, तुम वो हो जो दिख नहीं रहे, यह जुमला इस ड्रामे की रूह को बयान करता है। यह सिर्फ अली खान की दोहरी ज़िंदगी पर तबसरा नहीं, बल्कि यह आम इंसानी फितरत पर भी एक गहरी झूठ है, जहाँ हर इंसान माशरे के सामने एक अलग चेहरा लेकर आता है और इंतहा में कुछ और ही होता है। इसी तरह अली का ये कहना कि तस्वीर धुंधली हो गई है लेकिन सच तो सच रहेगा, और मिराल का जवाब कि सच चाहे अच्छा हो या बुरा है वो सच ही। ये मुकालमा ड्रामे के थीम को जो है फलसफाना रंग देता है। मुसन्निफ ने मोहब्बत, एतमाद और सच्चाई के दरमियान की जंग को अल्फाज के कालिब में बहुत खूबसूरती से ढाला है। ड्रामे की राइटिंग की एक और बहुत बड़ी खूबसूरती है कि कहानी को कहीं भी सुस्त रफ्तारी का शिकार नहीं होने दिया। हर मंजरनामे पिछले मंजर से जुड़ा हुआ है और अगले मंजर के लिए भी एक तजस्सुस पैदा करता है। तो नाज़रीन, आज का ये एक डिटेल रिव्यू था, ये यहीं तक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ड्रामे रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप होंगे खैरियत से। एक बार फिर से आपका हमारे ड्रामा रिव्यू चैनल मूवी सीरियल पर खुशामदीद है। आज हम जिस ड्रामा का रिव्यू करने वाले हैं उससे आप बाखूबी वाकिफ होंगे। शदाई ड्रामा एपिसोड 111, इसके अंदर हमारी प्रेडिक्शन शामिल होंगी और भी बहुत सी चीज़ शामिल होंगी। किरदारों का कंप्लीट जायज़ा लेंगे, तज़किया करेंगे उनके नफ्सियाती आलम का, हर चीज़ का। और अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो नाज़रीन आप रिव्यू लाइक कर सकते हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप ना अपने इस ड्रामे के रिलेटेड कोई भी राय जो है अपने कमेंट में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बिना कोई देर के अपना आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, तो बने रहें रिव्यू के साथ। ड्रामा रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ। मूवी सीरियल
पाकिस्तानी नाज़रीन, पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामों की तारीख पर हम नज़र दौड़ाई जाए तो ये बात होती है कि हमारी कहानी रवायती सास बहू के झगड़ों और ख़ानदानी रिश्तों से निकल कर अब जदीद दौर के नफ्सियाती, समाजी और तबकाती तजादात की तरफ गामज़न है। आज के इस तफसीली तज्जियाती स्क्रिप्ट में हम एक ऐसी शाहकार और मुनफरद ड्रामे की हालिया किस्सत का गहरा और बारीक बीनी से जायज़ा लेंगे, जो न सिर्फ देखने वालों को अपने शहर में जकड़े हुए है, बल्कि इंसानी नफ्सियात, मोहब्बत के पसे पर्दा छुपे हुए तबकाती तफाकुर और झूठ सच की धुंधली लकीरों को बड़ी महारत से बेनकाब करता है। ड्रामे का ये मोड़ महज एक कहानी की वो नहीं है, यानी बेशरिफ्त नहीं है, बल्कि यह इंसानी रिश्तों में छुपी आदम तहफ़्फ़ुज़ की उन गहराइयों का अहाता भी करता है जहां इक़्तिदार, पैसा और समाजी हैसियत किसी भी रिश्ते की बुनियाद को हिलाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे हम बात करें नाज़रीन मरकज़ी तनाज़ा और तबकाती तफादात का इजहार। तो इस किस्सत का जो बुनियादी और मरकज़ी तनाज़ा है उस वक्त सामने आता है जब हम एक कारोबारी मुलाकात के बाद किरदारों के रवैये में अचानक और गैर मुतवक्का तब्दीली रूनुमा होती है। समाजी हैसियत और तबकाती तफावत इस ड्रामे को पोशीदा खाका है जो तमाम किरदारों के अपने एसार में लिए हुए। ये एक ऐसा माशरती अलमिया है जहाँ इंसान की कदर उसकी ज़ाती सलाहियतों से ज़्यादा है, उसके अलावा उससे ज़्यादा बैंक बैलेंस और समाजी सोर्स से निकाली जाती है। ठीक है, तो नाज़रीन इसमें जो है ना बात हम क्या कहें, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो किरदार है ड्रामे में बात होगी पैसों पर। पैसों के आगे रिश्ते भी छोटे पड़ जाते हैं, ये बात अब कही जा रही है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जब हम कहानी के ताए पाने को देखते हैं तो गज़नफ़र का किरदार एक ऐसी ताकतवर शख्सियत के तौर पर उभरता है जिसका कारोबारी दुनिया में एक बड़ा नाम है, लेकिन जब वो अली के सामने आता है तो उसका रवैया और बाजी लैंग्वेज यकसर बदल जाती है। एक ऐसा इंसान जो दूसरों को सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं करता, वो अली के सामने इस तरह झुका है जैसे कोई नौकर अपने आका के सामने खड़ा हो। यहीं से कहानी में एक गहरा सस्पेंस और तनाज़ा जन्म लेता है, क्योंकि नाज़रीन ये मंजर जो है, ये मंजरनामा मिराल के जहन में सवालात का एक ऐसा तूफान भी खड़ा कर देता है जिसका जवाब ढूंढना अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। ठीक है, जो तबकाती तफाखुर का ये पहलू इस वक्त मज़ीद वाज़ा होता है जब हम मिनरा का शहर की मीटिंग मनसूख हो जाती है और वह माशरती तौर पर खुद को रुस्वा महसूस करता है। ये सूरत हाल इस बात के कासी करती है कि हमारी सोसाइटी में कामयाबी और नाकामी को किस तरह दूसरों के नज़र से देखा जाता है। अली ने जिस महारत और खामोशी से इस सूरत हाल को संभाला वो उसके किरदार की पुरअसरियत को मज़ीद गहरा कर देता है। वो कोई आम इंसान नहीं नाज़रीन, लेकिन वो खुद को आम ज़ाहिर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और यही ताज़ात इस ड्रामे का असल में हुस्न भी है। और इसी बुनियाद पर अभी तो ये ड्रामा चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो है बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब मिराल को उसकी हकीकत का सामना होगा तो वो क्या रद्द-ए-अमल दिखाती है, क्या उसे एक झूठ समझेगी या उसको फ़रेब या एक धोखा, देखेंगे वो तो आगे ही जब ड्रामे में ये चीज़ें आएंगी। अली का किरदार इस ड्रामे का सबसे ज़्यादा पेचीदा और कसीरुल जहती किरदार है। वो एक ही वक्त में दो किरदारों का वो अदाकारी कर रहा है। एक तरफ तो वो अमीरज़ादा है, दूसरी तरफ एक गरीब है जिसका 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं हो रहा। अली की नफ्सात का तज़किया किया जाए तो यह बात सामने आती है कि उसका झूठ हक़ाइक़ को छुपाना किसी बदनीति पर मबनी नहीं है। वो मिराल से सच्ची मोहब्बत करता है और इसके ख्वाबों के टूटने से बचाना चाहता है। वो चाहता है कि मिराल एक इंतहाई खुददार और मगरूर औरत है। अगर उसे मालूम हो गया कि मैं एक अमीरज़ादा हूँ तो वो इसे अपनी शिकस्त समझेगी और शायद वो मुझे छोड़ दे। ये अली खान का सोचना है, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में शाहिद हो सकता है ये उसके उलट सोच रहा हो। मिराल इस पर खुश हो जाए कि तुम भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन नाज़रीन अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। ताहम नफ्सियाती नुक्ता नज़र से अली का यह अमल एक ख़तरनाक खेल भी है। हो सकता है
کیونکہ محبت کی بنیاد ہمیشہ سچائی اور شفافیت پر ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی رشتے کی عمارت جھوٹ یا فریب پر کھڑی کریں گے تو وہ عمارت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہمیشہ گرنے کے خطرے سے دوچار رہتی ہے۔ علی خان کا یہ جملہ کہ جب میں خود کو بتا پاؤں گا تب تمہیں بھی بتا دوں گا، اس کے اندرونی انتشار اور شناخت کے بحران کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ خود بھی اس حقیقت سے بھاگ رہا ہے کہ وہ کب تک اس سچ کو چھپا سکے گا۔ میرال کی بات کی جائے تو خودداری، شک اور سچائی کی تلاش۔ میرال کا کردار ایک ایسی جدید، تعلیم یافتہ اور خود مختار عورت کا ہے جو اپنی محنت اور صلاحیتوں کے بل بوتے پر دنیا کو فتح کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں اور باپ اسے یہ باور کرانے کی بھی ناظرین کوشش کرتے ہیں کہ علی کی آمد اس کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے اور اس کی قسمت چمک گئی ہے، لیکن یہ بات میرال کی انا پر گراں گزرتی ہے۔ وہ اپنی برسوں کی محبت، راتوں کے جاگنے اور ایک خون پسینہ ایک کرنے کی کریڈٹ کسی دوسرے شخص کی خوش قسمتی کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا آگے ہم چلیں تو یہ ایک حقیقی انسانی رویہ ہے جہاں محبت کتنی انسان اپنی کامیابی کا سہرا کسی معجزے کی سیر باندھنے سے انکار نہیں کرتا۔ میرال کی نفسیت میں شک کا عنصر اس وقت داخل ہوتا ہے ناظرین جب وہ غضنفر اور علی کے درمیان کے تعلق کو دیکھتی ہے۔ اس کی چھٹی سینس یعنی سکس سینس جو ہے اسے مسلسل یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا علی کے گھر اچانک چلے جانا، اس کے طرز زندگی کا جائزہ لینا اور اس برتن دھونے والے منظر پر اس کی گہری نظر، یہ سب اس بات کی ناظرین علامت ہے کہ وہ ایک ذہین مبصر ہے۔ وہ سطحی سچائیوں پر یقین نہیں رکھتی، اسے گہرائی میں اتر کر اصل حقیقت کو دیکھنا ہے۔ میرال کا یہ کہنا کہ رشتے میں شک آ جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، میں اپنے ذہن کو پرسکون کرنے آئی تھی، اس کی عملی سوچ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ علی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہتی، اس کے اندر کا یہ خوف کہ کہیں اسے دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا اسے ایک مضبوط لیکن جذباتی طور پر غیر محفوظ کردار بناتا ہے۔ وہ سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ سچ کتنا ہی طلق کیوں نہ ہو۔ اچھا، دادی جان کی بات کی جائے تو ان کی تھوڑا کرتے ہیں ہم کردار پر بات۔ دادی جان کا کردار اس کہانی میں ناظرین ایک کیا کہتے ہیں لنگر کی مانند ہے، لنگر کی مانند گھر جہاز کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ان کا کردار روایتی دادیوں جیسا نہیں ہے جو صرف گھر سنبھالتی ہیں، بلکہ جو ہے وہ ایک ایسی مدبر شخصیت ہیں جو زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ چکی ہیں۔ وہ علی کی اصل حقیقت سے واقف ہیں اور اسے مسلسل یہ سمجھاتی ہیں کہ ہر مسئلے کے اندر ہی اس کا حل ہوتا ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ناظرین کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ اس کی دادی کا ایک بات ہوتی ہے، جملے ہوتے ہیں جو وہ علی خان سے کہتی ہے۔ دادی کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بعض اوقات سچ کو چھپانا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اس قسط میں کھل کر سامنے آیا ہے۔ جب وہ کہتی ہے کہ میں بھی کچھ چھپا رہی ہوں، پہلے خود سے اور پھر تم سے، تو کہانی میں ایک نیا سسپینس جنم لیتا ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ ماضی میں کوئی ایسا تاریخ راز دفن ہے جس کا تعلق علی میرال یا ان کے خاندان کے ماضی سے ہے۔ دادی کا یہ خوف کہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ حالات کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کس قدر دباؤ کا شکار ہے۔ ناظرین، یعقوب وہ بھی کہانی کا حصہ ہے، یعنی اس ڈرامے کا، اس کی بھی تھوڑی کردار کی ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک مزاحیہ کردار ہے۔ تو بات کرتے ہیں یعقوب کے کردار کی۔ ڈرامے کے سنجیدہ اور تناؤ سے کیا کہتے ہیں برے ماحول میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ وہ علی کا ملازم یا ڈرائیور ہی ہے نہیں بلکہ اس کا وفادار ساتھی ہے جو علی کے راز کو چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میرال کے سامنے علی کی چھوٹی تعریفیں جھوٹی